व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अनुराग। आज मैं बात करूंगा मसल बिल्डिंग प्रोग्राम में आपको कौन कौन से सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। तो सबसे पहले है वे प्रोटीन। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए वे प्रोटीन अपने प्रोग्राम में अक्सर ऐड करना ही पड़ता है। तो सबसे पहले है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आप आइसोलेट ले सकते हैं, हाइड्रोलाइज ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज इफ़ यू हैव अ लैक्टोज इंटॉलरेंस तो आपको वे आइसोलेट लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप हाइड्रोलाइज पे जा सकते हैं अगर आपको डाइजेशन का इशू नहीं है। सेकेंड है फिश ऑयल सप्लीमेंट। जैसे कि आपको पता है कि फिश ऑयल एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके जॉइंट्स हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब आप कोई भी प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो आपका हार्ट हेल्थी नहीं रहेगा, आपका ब्रेन हेल्थी नहीं रहेगा, आपके जॉइंट्स हेल्थी नहीं रहेंगे, तो आप कोई प्रोग्राम ऐसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज आपके जॉइंट्स हेल्थी नहीं रहेंगे तो आप ज़्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, तो फ्लो नहीं बनेगा बॉडी में, पंप नहीं बनेगा। जो आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स आपके मसल तक नहीं जा पाएंगे। एंड आपका ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी है आपका अटेंशन के लिए। एंड ये एक डाइटरी बेस्ड सप्लीमेंट है। ये अगर आप कोई प्रोग्राम नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप जिम भी नहीं जाते, तो आपको ये अक्सर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। बिकॉज आपके ब्रेन के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप डाइट से अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको ये सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप फिश ऑयल सप्लीमेंट्स अपनी डेली लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें। एंड इसमें सेकंड में इसमें मसल बिल्डिंग में तो आपको ऐड करना ही है फिश ऑयल सप्लीमेंट। एंड थर्ड है क्रेटीन। क्रेटीन एक परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है एंड क्रेटीन आपकी बॉडी खुद भी बनाती है 1 से 2 ग्राम। तो जैसे क्रेटीन आपके जो एटीपीज़ हैं, जब आप वर्कआउट करते हैं, जो आपके जो एटीपीज़ हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट लेवल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट। तो जो क्रेटीन जब आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आपकी जो एटीपीज़ लेवल है, जो आपके एनर्जी प्रोडक्शन है, उसको इन्हेंस करता है, मतलब बढ़ा देता है, ताकि जो आपका 40 से 45 मिनट का जो वर्कआउट है उसमें जो फटीग वगैरह होते हैं, हम थक जाते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होती। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा हाई रहती है पूरे 40 से 45 मिनट के लिए। एंड ये 1 से 2 ग्राम हमारी बॉडी खुद बनाती है। वैसे जो उसकी डोसेज है वो 4 से 5 ग्राम पर डे होती है। अगर मैं आपको उसको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आपने 6 से 7 घंटे मोबाइल यूज़ किया, उसकी जो बैटरी थी 100% से 30% आ गई। अब आपके पास सप्लाई नहीं है उसे चार्ज करने के लिए, तो आप एडिशनल में पावर बैंक यूज़ करते हैं ताकि आप उसे कंटिन्यू यूज़ कर सकें। तो इसी तरीके से क्रेटीन हेल्प करता है आपके परफॉर्मेंस में, ताकि जो आपके एटीपीज़ लेवल्स हैं जब वो कम होते हैं तो आपको वो एज अ पावर बैंक जो एटीपीज़ हैं उसको रिचार्ज कर देता है, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस ना हो, वो कम ना हो। एंड फोर्थ है मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल। जैसे कि आपको पता है जब आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में सारे मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स अवेलेबल होंगे तो आपके जो ऑर्गन्स है वो हेल्थी रहेंगे। एंड जब आप वर्कआउट करते हैं, आपका जो मसल ब्रेक होता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। एंड जो अलग अलग विटामिन्स एंड मिनरल्स का अलग अलग काम होता है, तो जो हमारी बॉडी का ओवरऑल जो वर्क है वो सारा अच्छे तरीके से होगा, बिकॉज आपको कोई भी विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। एंड फिफ्थ है कार्ब सप्लीमेंट। ये मैंने ऑप्शनल में रखा है, मैं बताता हूँ क्यों रखा है। बिकॉज आप जब मसल बिल्डिंग प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो आप कैलोरीज सरप्लस में होते हैं। आपको फॉर एग्जांपल जो आपकी रिकमेंडेड कैलोरीज है वो 1700 है। अब आपने कैलोरीज सरप्लस बनाया तो आप 2000 या 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं पर डे। ठीक है, पर डे आप इतनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। अब इतनी कैलोरीज कंज्यूम करने के लिए आप फॉर एग्जांपल आपने जो प्रोग्राम फॉलो किया, आपने किसी का भी डाइट प्लान फॉलो किया, आपने किसी से बनवाया, तो आपको 6 मील्स में डिवाइड करेगा। अब अगर आपका बहुत बिजी लाइफस्टाइल, आप 6 मील्स कंज्यूम ही नहीं कर पाते, तब आपको ये सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नेचुरल जो आपका जो डाइट प्लान है उसी को फॉलो करें तो ज़्यादा बेटर है।
बिकॉज ये आपको तब काम आएगा जब आप 6 मील्स कंज्यूम नहीं कर पाते। अगर आप बिज़ी हैं, अगर आप मील नहीं बना पा रहे अपने, या आप मील कंज्यूम नहीं कर पा रहे, तब आपको कार्ब सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत है, वरना आपको कार्ब सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आई रिकमेंड कि आप मील्स पर ही और ज़्यादा ध्यान दें, इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। एंड ये मेरी पूरी वीडियो थी मसल बिल्डिंग में आपको कौन कौन से सप्लीमेंट ऐड करने चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।